प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज की विशेष वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे वृष लग्न की कुंडली के बारे में कि वृष लग्न की कुंडली का जो प्रेडिक्शन है वो कैसे करते हैं। वृष लग्न की कुंडली का जो प्रेडिक्शन है वो कैसे करते हैं। तो इससे पहले मैं मेष लग्न की कुंडली के प्रेडिक्शन के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो प्रिय दोस्तों, जो वृष लग्न की कुंडली है वो 2 नंबर की कुंडली है और यहां पे मैंने राशियों के नाम लिख रखे हैं और राशियों के जो स्वामी ग्रह देव हैं उनके नाम लिख रखे हैं और साथ में नीचे जो है तो इनकी मित्रता और शत्रुता के बारे में बताया है। वैसे पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया हुआ है, लेकिन यहां पर भी मैंने इस चीज को लिखा हुआ है क्योंकि इस वीडियो में भी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो प्रिय दोस्तों, जैसे कि मेष राशि के जो स्वामी ग्रह देव हैं वो मंगल देव हैं, वृष के शुक्र देव, मिथुन के बुध देव। तो ऐसे ही 12 नंबर की राशियां और 12 ही इनके जो स्वामी ग्रह देव हैं ये मैंने लिखे हुए हैं। तो प्रिय दोस्तों, 2 नंबर की कुंडली वृष लगन कुंडली, अगर यहां पे हम लिख देते हैं लगन कुंडली और ये अगर लगन कुंडली 2 नंबर से स्टार्ट हो, इसको हम यहां पे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है कि जहां पे ल लिखा होता है वहां से हम पहला घर स्टार्ट करते हैं, जो कि इसको हाउस भी कहते हैं, घर भी कहते हैं और भाव भी कहते हैं। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो प्रिय दोस्तों, घर जो हैं तो 12 घर हैं और घर कुंडली में हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे 1 नंबर घर है और ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। लेकिन इनमें राशियां चेंज होती हैं। जैसे भी यहां पे 1 नंबर का घर है और इसमें 2 नंबर की राशि यहां पे बैठी हुई है, जो कि है 2 नंबर की राशि वृष और उसके स्वामी ग्रह देव हैं शुक्र देव। तो प्रिय दोस्तों, आज हम वृष लग्न की लगन कुंडली के बारे में जानेंगे और इसमें से लग्नेश कौन है उसके बारे में पता करेंगे और इस कुंडली के इष्ट देव कौन हैं वो भी हम यहां पे निकालेंगे कि इस कुंडली का जो होल सोल मालिक है वो कौन सा ग्रह देव है और जो इष्ट देव हैं इस कुंडली के, जो इस कुंडली की 99.9% समस्याओं का या इच्छाओं का जो पूर्ण करेगा वो है इष्ट देव। तो वो भी आज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कहां से देखते हैं और इस कुंडली में योग कारक ग्रह कौन से रहेंगे, मार्ग कौन से रहेंगे, वो भी हम यहां से निकालेंगे। तो प्रिय दोस्तों, 2 नंबर की यहां पे लिखा हुआ है तो वृष लग्न की कुंडली यहां से स्टार्ट होती है और इसके जो मालिक हैं वो हैं शुक्र देव। आगे का घर जो है इसमें आएंगे 3 और 3 नंबर के जो मालिक ग्रह हुए वो हुए यहां पे बुध देव। और नेक्स्ट जो राशि रहेगी यहां पे वो 4 नंबर रहेगी और 4 नंबर के कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं वो चंद्र देव होते हैं। और आगे आता है 5 नंबर यहां पे। अब जब यहां पे 2 लिखा है तो यहां से हम सीरियल वाइज ही चलेंगे आगे को। घर फिक्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो अलग चीज है, लेकिन राशियां जो हैं तो घरों में चेंज होती रहती हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि 1 नंबर की राशि थी और 1 नंबर का ही जो तो हमारा लगन कुंडली थी, इसलिए राशियां और घर जो थे तो सेम चले हुए थे। लेकिन यहां पे क्या है कि घर तो फिक्स हैं लेकिन राशियां में चेंज हो रही हैं। तो 5 नंबर में सिंह राशि आएगी जिसके मालिक हैं सूर्यदेव और 6 नंबर यहां पे आएगा जिसके मालिक होते हैं यहां पे बुध देव। 6 नंबर की कन्या राशि और इसके मालिक बुध देव। यहां पे आएगा 7 नंबर और 7 नंबर जो राशि है वो तुला है और इसके मालिक जो हैं तो शुक्र देव हैं। और यहां पे आएगा 8 नंबर। 8 नंबर वृश्चिक राशि होती है और इसके मालिक मंगल देव होते हैं।
मंगलदेव। और 9 नंबर जो है, तो 9 नंबर की राशि होती है हमारी धनु, और इसके मालिक ग्रह देव होते हैं बृहस्पति देव। और यहां पे आएगा हमारा 10 नंबर की राशि, और 10 नंबर की जो राशि है उसके मकर राशि, उसके स्वामी होते हैं यहां पे शनिदेव। और 11 नंबर जो राशि है वो है कुंभ, और कुंभ राशि के मालिक फिर से शनिदेव हैं। यहां पे ये देखिए कुंभ राशि और इसके मालिक शनिदेव। आगे आएगा हमारा 12 नंबर। 12 नंबर की राशि मीन, और मीन राशि के स्वामी यहां पे बृहस्पति देव हैं। और यहां पे आएगा नंबर 1, और 1 नंबर के जो मेष राशि है उसके स्वामी होते हैं मंगलदेव। तो प्रिय दोस्तों, अगर 2 नंबर की लगन कुंडली वृष लगन की अगर कुंडली है आपकी, अगर कुंडली में यहां पे पहले ही घर में जहां पे ल या लगन लिखा है वहां पे 2 लिखा है, तो वो वृष राशि की लगन कुंडली होगी। और उसमें जो मालिक ग्रह देव हैं, तो अब यहां पे हम देखेंगे कि इस कुंडली का जो लग्नेश है, यानी कि इस कुंडली का जो मालिक है वो कौन है। तो यहां पे 2 नंबर के जो मालिक हैं शुक्रदेव, उसी को हम लग्नेश कहते हैं। यानी कि जो पहले घर में राशि बैठी है उसका मालिक लग्नेश कहलाएगा। तो यहां पे 2 नंबर से ये स्टार्ट हो रही है, और इसके जो मालिक हैं वो शुक्रदेव हैं। तो इस कुंडली के जो लग्नेश हुए वो हुए यहां पे शुक्रदेव। और दोस्तों, इसके बाद हम निकालेंगे कुंडली में इष्ट देव। इष्ट देव कैसे निकालते हैं, वैसे इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, पूरी वीडियो बनी है, और उसमें मैंने विस्तार से बताया हुआ कि कुंडली में इष्ट देव कैसे देखते हैं, कि कौन से घर का मालिक कुंडली में इष्ट देव होता है। लेकिन इसमें मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि कुंडली में जहां से पहला घर लगन लिखा होता है वहां से हम 5वां घर गिनेंगे आगे, पंचमेश। जैसे ये यहां पे लगन लिखा है तो यहां से हम पहला घर मानेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5। जो 5वें घर की राशि है, जो इस घर में राशि बैठी है, उसका जो मालिक है वो इस कुंडली का इष्ट देव हुआ। यानी कि इस कुंडली के जितनी भी समस्याएं हैं या जितनी भी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं वो रहेंगे हमारे इष्ट देव। और वो इस कुंडली में है 6 नंबर की राशि के मालिक बुध देव। तो इस जो 2 नंबर की लगन कुंडली है वृष, इसके जो इष्ट देव हुए वो हुए यहां पे बुध देव। तो प्रिय दोस्तों, इष्ट देव जब भी हम देखेंगे तो लगन से आगे 5वां घर, ये हर कुंडली के लिए फिक्स थ्योरी है कि जितने नंबर से कुंडली यहां पे स्टार्ट हुई है, जैसे ल लिखा है और यहां पे जो नंबर लिखा होगा, जहां पे ल लिखा है वहां से 5वां घर आगे गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। और इसमें जो भी राशि बैठी होगी उस राशि का मालिक कुंडली का इष्ट देव होगा। तो प्रिय दोस्तों, हमने यहां पे लग्नेश भी निकाल लिया, उसके बाद इष्ट देव भी निकाल लिए। अब हम निकालेंगे इसमें से मार्क ग्रह और योग कारक ग्रह। तो मार्क और योग कारक में यहां पे मैंने देव 2 गुट मैंने बताए थे, पिछली वीडियो में भी बताया हुआ कि ये जो ग्रह हैं ये 2 गुटों में हैं, एक देव ग्रुप है और एक जो है तो दानव ग्रुप है। तो देव ग्रुप में आते हैं हमारे चंद्रदेव, मंगलदेव, सूर्यदेव और बृहस्पति देव। और जो दानव ग्रुप है उसमें आते हैं हमारे शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव। ये दानव ग्रुप के आपस में मित्र हैं, और जो देव ग्रुप है ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। लेकिन देव ग्रुप और दानव ग्रुप ये एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। बीच में बुध देव हैं, तो बुध देव जो हैं तो इनकी दोनों से ही मित्रता है, देव के ग्रुप से भी और दानव के ग्रुप से भी। लेकिन मंगलदेव और चंद्रदेव, इन दोनों से बुध देव की अति कट्टर शत्रुता है, बाकी दोनों के साथ मित्रता है।
तो आइए निकालते हैं इसमें हम कि इस कुंडली के योग कारक ग्रह कौन से हैं और मार्क ग्रह कौन से हैं। तो सर्वप्रथम 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है कुंडली, और इसके मालिक हुए शुक्रदेव, जो इस कुंडली के हैं लग्नेश। तो लग्नेश हमेशा ही कुंडली में योग कारक होगा, चाहे वो किसी भी नंबर की कुंडली है, वो योग कारक की श्रेणी में ही आएगा, चाहे वो 6, 8, 12 में ही क्यों ना बैठा हो, तब भी वो कुंडली में योग कारक ही होगा। तो इस कुंडली में पहला जो योग कारक ग्रह हुआ वो हुए शुक्रदेव। अब आता है 2 नंबर का घर। तो 2 नंबर के जो घर में बैठा है वो बैठे हैं बुधदेव, और बुधदेव जो हैं तो शुक्रदेव के अति मित्र हैं, तो इनसे मित्रता है। और बुधदेव को कुंडली में 2 घर मिले हैं, एक तो मिल गया 2 नंबर का घर और एक मिल गया 5वां घर, जो कि इष्ट देव भी हैं इस कुंडली में। इष्ट देव भी 5वें घर के मालिक बुधदेव हैं, और इस कुंडली में इष्ट देव भी हैं और शुक्र के अति मित्र भी हैं। तो इसलिए दूसरा जो योग कारक ग्रह हुआ यहां पे वो हुए बुधदेव। प्रिय दोस्तों, कुंडली में अगर आपने योग कारक और मार्ग ग्रहों के बारे में समझ लिया तो आप कुंडली को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यही कुंडली में बहुत बड़ी समस्या होती है कि योग कारक ग्रह और मार्ग ग्रह को कैसे हम डिसाइड करें कि इस कुंडली में ये ग्रह जो है तो मार्ग है और ये ग्रह योग कारक है। तो इसी के ऊपर भी मैं बता रहा हूं, तो इसको ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें और पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आप लोगों की समझ में आएगा। तो 2 नंबर का ये हमारा हो गया, यहाँ पे बुधदेव इस कुंडली में हो गए योग कारक। आगे आते हैं हमारे तीसरे घर के मालिक, यहाँ पे 4 नंबर की राशि जो है तो वो आते हैं चंद्रदेव। तो चंद्रदेव को यहाँ पे जो घर मिल गया वो मिल गया यहाँ पे अति मेहनत का, बहुत ज्यादा परिश्रम करने का। लेकिन जब हम परिश्रम करते हैं तो उससे भी हमें रिजल्ट मिलते ही हैं, चाहे थोड़ा लेट ही मिलते हैं लेकिन फिर भी अच्छे मिलते हैं। तो प्रिय दोस्तों, है तो ये शुक्रदेव जो हैं, तो ये देखो यहाँ पे चंद्रदेव और ये शुक्रदेव। शुक्रदेव दानव ग्रुप से हैं और चंद्रदेव देव ग्रुप से हैं, ये एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन इस कुंडली में ये मेहनत ज्यादा करवाएंगे लेकिन रिजल्ट फिर भी देंगे। तो इनको भी हम यहाँ पे जो है तो चंद्रदेव को भी योग कारक की ही श्रेणी में रख लेंगे। उसके बाद आता है हमारा 4th नंबर हाउस, क्योंकि घर फिक्स होते हैं तो घर के हिसाब से 1, 2, 3, 4 नंबर ही यहाँ पे आएगा, जबकि राशि यहाँ पे 5 नंबर की है, क्योंकि 2 नंबर से स्टार्ट हुई है तो एक स्टेप जो है तो राशि आगे जा चुकी है। 4 नंबर जो घर है वो मिला है सूर्यदेव को। तो सूर्यदेव को एक घर जो है तो केंद्र का घर मिला, और एक बहुत अच्छा घर है जिसमें सुख सुविधाओं को देखते हैं, भूमि वाहन मकान को देखते हैं, और अच्छा घर होने की वजह से और केंद्र का घर होने की वजह से तो ये ग्रह भी जो तो यहाँ पे योग कारक की श्रेणी में आएंगे। वैसे है तो ये शुक्रदेव के शत्रु, क्योंकि ये दानव ग्रुप है और ये देव ग्रुप है, लेकिन एक अच्छा घर इनको मिलने की वजह से इस कुंडली में ये अच्छे परिणाम देंगे। तो सूर्यदेव को भी हम यहाँ पे योग कारक ग्रहों की ही श्रेणी में रख लेंगे। आगे बुधदेव आ रहे हैं। बुधदेव के बारे में हम पहले ही निकाल चुके हैं कि बुधदेव जो है तो इस कुंडली में योग कारक हैं और इष्ट देव भी हैं। तो उसके बाद आगे हमारे शुक्रदेव 6 नंबर हाउस में, जो 7 नंबर की राशि बैठी है। तो शुक्रदेव इस कुंडली के लग्नेश हैं, यानी कि इस कुंडली के मालिक हैं, और ये 6th हाउस में बैठ गए हैं रोग ऋण शत्रु दुर्घटना के। लेकिन लग्नेश को कभी भी जो है तो मार्ग स्थिति में नहीं रखा जाता, ये कुंडली में हमेशा ही योग कारक होते हैं। तो शुक्रदेव भी इस कुंडली में पहले ही योग कारक की श्रेणी में आ चुके हैं। इसके बाद आता है मंगलदेव। तो दोस्तों, मंगलदेव जो हैं तो शुक्रदेव के अति कट्टर शत्रु हैं, इसलिए जो हैं तो मंगलदेव यहां पे मार्ग श्रेणी में आएंगे। मंगलदेव, क्योंकि जब भी इनकी दशा, अंतरदशा और महादशा चलेगी तो ये अच्छे परिणाम नहीं देंगे। उसके बाद आता है हमारा 8th नंबर हाउस, और 9 नंबर की जिसमें राशि बैठी है ये बैठे हैं बृहस्पति देव। और बृहस्पति भी को भी कुंडली में 2 राशियां मिली हैं, तो एक 9 नंबर की और एक 12 नंबर की।
तो प्रिय दोस्तों, ये जो घर है 8वां और इसमें 9 नंबर की राशि बैठी है, तो इस घर से हम देखते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट और शारीरिक कष्ट। और जो 11 नंबर का घर है, इससे हम देखते हैं इच्छा पूर्ति को। तो प्रिय दोस्तों, शुक्र देव के बृहस्पति देव जो हैं तो कटी शत्रु हैं, क्योंकि बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं और शुक्र देव जो हैं तो दानवों के गुरु हैं। और जब दो गुरु एक जगह बैठ जाते हैं तो उनमें टकराव होता रहता है। तो प्रिय दोस्तों, इस कुंडली में बृहस्पति देव भी रहेंगे मार्ग स्थिति में। बृहस्पति देव भी मार्ग होंगे, क्योंकि शुक्र देव के अति शत्रु हैं, इसलिए इनको, और घर भी जो है उनको मृत्यु तुल्य कष्ट का घर मिला हुआ है। तो इस वजह से जो है तो ये बृहस्पति मार्ग ग्रहों की श्रेणी में आएंगे। और इसके बाद आता है हमारा अगले नंबर का जो घर है 9 नंबर, और इसमें राशि बैठी है 10 नंबर की, शनिदेव। तो शनिदेव को भी कुंडली में 2 घर मिले हैं। जैसे मकर राशि के जो स्वामी है वो भी शनिदेव हैं और कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, यानी कि 10 नंबर की और 11 नंबर की जो राशियां हैं उनके मालिक शनिदेव हैं। तो शनिदेव शुक्र देव के अति मित्र हैं, एक त्रिकोण और एक केंद्र। दोनों घर बहुत अच्छे हैं, व्यवसाय का और भाग्य का। दोनों घर बहुत अच्छे हैं और शुक्र देव के अति मित्र हैं, इसलिए जो तो है इनको भी योग कारक श्रेणी में ही रखा जाएगा। शनिदेव भी इस कुंडली में हुए योग कारक। तो प्रिय दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह हमारे पूरे हो गए, और इस कुंडली में हमने योग कारक और मार्ग ग्रहों की एक एक कैटेगरी बना ली है। आगे आते हैं हमारे राहु और केतु। राहु और केतु जो है तो राशियों के हिसाब से उनको देखा जाता है कि कुंडली में ये उच्च के हैं या नीच के हैं, और इस कुंडली का जो मालिक है उसके मित्र हैं या शत्रु हैं, उसके हिसाब से उसकी प्रिडिक्शन की जाती है। तो प्रिय दोस्तों, आज जो हमने कुंडली का विवेचन किया वो था 2 नंबर की कुंडली, वृष लगन कुंडली का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वृष लगन की कुंडली के बारे में आज अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। और अगर आप यस लिखते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कुंडली जो देखने का प्रोसेस है समझ में आ रहा है, और जिसकी समझ में ये नहीं आ रहा है वो नो लिख सकता है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको कुंडली का जो मेरा यहाँ पे बताने का तरीका है वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्रिय दोस्तों, अगर आप जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं, तो जीवन चक्कर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कुंडली से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको समझ में आ रहा है तो यस लिखें, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखें, और साथ में रीजन भी लिखें कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा और आपको विस्तार से बताऊंगा। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।